नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम स्टॉक्स में इंडिसेस में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? इट्स बेसिकली प्रिसाइज साइंस। एंड जब हम बोलते हैं ट्रेडिंग यूजिंग एस्ट्रो साइकिल, वी नीड टू सी द होल पिक्चर। ऐसा नहीं होता है कि हर एस्ट्रो साइकिल पे आपको ट्रेंड चेंज दिख जाता है, पर हमें एक पूरी पिक्चर, हमें प्राइस एक्शन के साथ भी इसको कोरिलेट करेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट हम पकड़ पाएंगे। Financial astrology is an analysis of financial matter based on the observation of planetary movements. So financial astrology में based on planets, there are 9 planets, उसके हिसाब से हम मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर आप जैसे जैसे इसको ट्रेड करने चलेंगे तो आपको मेजर चेंज इन ट्रेंड पॉइंट्स मिल जाएंगे बेस्ड ऑन प्लानिटरी मूव्स, जिसे हम एस्ट्रो हार्मोनिक साइकिल्स भी कहते हैं। एंड इसके थ्रू आप फाइनेंशियल मार्केट्स में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टडीज विच इज अगेन टू रीइटरेट, इट्स नॉट ए होली ग्रेल कि हर बार सही होगा। देयर विल बी लॉसेस एंड देयर हैज़ टू बी लॉसेस। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ एकदम सही हो। एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड हार्मोनिक साइकिल्स, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक होली ग्रेल है और इसमें हर टाइम सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है कि हमें 9 प्लैनेट्स पता है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो इनका मूवमेंट होता है, विच इज़ नॉट विच आर नॉट नोन टू द मैनकाइंड। उसके अलावा बहुत सारे अलग से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं जिनका भी इम्पैक्ट होता है जो हमें नहीं पता। तो कई बार इसी के कारण हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्स के ऊपर। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है विच इज़ इन द मिडिल ऑफ इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। और एक आज मैंने सुबह एक शॉर्ट्स भी डाला था, आप उसको देख सकते हैं कि इनर एंड आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। पर मार्स एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट होता है, और बेसिकली ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल है बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। एंड सेकेंडली इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, राइट? तो एनर्जी का प्लैनेट है, तो एनर्जी प्लैनेट है मतलब इट गिव्स पावर। तो सबसे पहले कोई भी प्लैनेट की हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है कि ये प्लैनेट किसको इम्पैक्ट करेगा। तो ये मार्स का हमने देख के लिखा है, मार्स रूल मशीनरी, मैकेनिक्स एज वेल एज फायर, बिकॉज इट इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी। तो फायर, वॉर भी बहुत होते हैं मार्स की साइकिल्स के बीच में, डिफेंस, ऑटोमोबाइल। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, मार्स ऑल्सो रूल्स इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पावर इज रूल्ड बाय मार्स। तो अब मार्स के जैसे जैसे इवेंट्स होंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे इजी जो चीज़ देखने की होती है वो होता है मार्स इनग्रेस, मतलब मार्स जब एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर देता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे हम मार्स में गए, यहाँ पे हमने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इनग्रेस डाला, ये हम टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये हर प्लेनेट का जब भी इनग्रेस होता है वो आपको ये लाइंस बता देती है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेनेट के अपने खुद के हाउसेज होते हैं। तो देर आर 12 जोडेक, तो हर प्लेनेट अपने एक जोडेक के अंदर जब जाता है, जो अपने हाउस है, जैसे मार्स का इंपॉर्टेंट हाउसेज है जिसकी हम ओन हाउसेज बोलते हैं, वो है एरीज और स्कॉर्पियो। तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो आप देखते हैं कि भाई इधर भी इंग्रेस हुआ पर यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं आया, यहाँ पे भी कोई बड़ा मूव नहीं आया, पर इस टाइम इतना बड़ा मूव क्यों आया? उसका रीज़न क्या है कि हमें देखना है कि प्लैनेट अपने हाउस में कब जाता है। तो जैसे अगर मैं एरीज और स्कॉर्पियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब देखते हैं ये लाइंस आपकी कम हो जाएंगी क्योंकि हम दो ही प्लेनेट में देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये गया था ऑलमोस्ट एरीज के अंदर, मार्स एरीज के अंदर अपने हाउस में एक पावरफुल मूव आ गया। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये मार्स गया था स्कॉर्पियो में, कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन मतलब उस हाई एंड लो को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद एक अच्छी फॉल भी आ गई आपको, राइट? इसके साथ कंपनी का रिजल्ट्स भी था, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम आउट होके फिर एक अच्छी रैली थी। तो आपके लिए एक स्टॉक अच्छा मूवमेंट, यहाँ पे भी देखिए बॉटम आउट हुआ, अच्छी रैली थी, फिर एक अच्छी फॉल है। तो जब भी प्लैनेट अपने हाउस के अंदर आते हैं तो बहुत ही पावरफुल मूव होता है। अब ये देखिए, ये यहाँ से पहले से भाग रहा था, इसमें एकदम मोमेंटम आ गया। क्यों आया मोमेंटम? अगर मैं इधर जाऊँ, यहाँ पे देखिए ये डेट कब आई थी, दिस डेट वॉज ऑन 30th of April। 30th April वॉज दिस एग्जैक्टली, ये देखिए हमारी गैन की लाइन है, इसने इसको तोड़ा था और उसके बाद से इसमें एक वन साइडेड मूव आ गया था। तो इस तरह से हमें जोड़ना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ हमें प्राइस साइकिल, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था, यू हैव टू यूज द कंप्लीट पिक्चर, वी नीड टू सी द होल पिक्चर। प्राइस का रिजल्ट तो इसका, आई मीन रिजल्ट केम
अराउंड दिस डेट इस दिन को आ गया था रिजल्ट। उससे पहले ही यहाँ पे देखिए रिजल्ट आने से पहले 30 अप्रैल को ये अपना इस गैन की पर्पल लाइन के ऊपर आ चुका था 484 के ऊपर, तो हमारा तेजी का ही सौदा था। फिर इसने अगले दिन गैप अप किया और जैसे ही ये इंपॉर्टेंट लाइन तोड़ी है उसके बाद मार्केट ने स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दे दी। तो हमें इस टाइप के ट्रेड्स को ही पकड़ना है जहाँ पे प्राइस टाइम साइकिल्स दोनों मीट होती है। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रो साइकिल लिखी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पीएफसी, ये भी एक पावर कंपनी है। इसमें देखते हैं 30 अप्रैल के बाद क्या हुआ। 30 अप्रैल को देखिए इसने भी प्राइस प्राइस एंड टाइम दोनों मीट होते रहते हैं। तो ये देखिए प्राइस वाइज रेड लाइन के ऊपर ही जा रहा है 30 अप्रैल को लगभग 12:10 पे। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आ गया। और देखते हैं अगर पावर कंपनी में हम टाटा पावर भी देख सकते हैं, बिकॉज पीएफसी आरईसी तो एक साथ ही चलते हैं, पर टाटा पावर को 30 को देखते हैं कुछ हुआ क्या। 30 को यहाँ पे देखिए कोई प्राइस की स्टडी नहीं आ रही, मतलब प्राइस के लेवल्स नहीं आ रहे, ये इधर था तो इसमें आपको इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। कैश में देखें तो सीईएससी भी एक अच्छा स्टॉक है। तो हमें प्राइस और टाइम की अगर स्टडीज मीट हो जाती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये 30 को देखिए यहाँ पे भी कोई प्राइस की स्टडी नहीं आ रही, तो इससे इतना अच्छा मूवमेंट भी नहीं आया। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ट्रेड करना। तो बेसिकली आपको सबसे पहले देखना है हर प्लेनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे आपको एक सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। सेक्टर में आप जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं और उनके पास अगर प्राइस लेवल्स भी आ रहे हैं, तो आप अगर आपके पास ये गैन के लेवल्स नहीं है तो आप जो अपना पैटर्न देखते हैं आरएसआई देखते हैं, हर जने के पास एक प्राइस की स्टडी तो होती है आज के, आई मीन ड्यूरिंग दीज टाइम्स, बिकॉज इतनी एजुकेशन फैल चुकी है यूट्यूब के कारण। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइस स्ट्रेटेजी। तो ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं पता तो आप नहीं कर सकते, ये अलग अलग स्टडी। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक न्यू हाई मार रहा है, जो न्यू हाई मारेगा वो और न्यू हाई मारेगा, राइट। तो इस कारण आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपको बेसिकली इनके साथ हम स्टडीज़ को मिलाते हैं, जो कंप्लीट पिक्चर होती है, तो हमारे लिए इजी होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था किस हिसाब से हम एस्ट्रो स्टडीज़ के थ्रू भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे डिसिप्लिन्ड।